अस्सलाम वालेकुम, वेलकम साले पर इंसाइक्लोपीडिया। इस वीडियो में हम 25 मैथ के बेसिक मैथ के MCQs करेंगे जो इन 13 टॉपिक में से लिए गए हैं। यही तकरीबन टॉपिक हर मैथ का हिस्सा होते हैं। इस तरह अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो आपके काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं मैथ के वो कवर हो जाएंगे और आप मैथ के हर टेस्ट में काफ़ी सारी मार्क्स जो हैं वो उठा सकते हैं। टोटल 25 MCQs हैं, एक एक करके सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह ज़रूर आपकी मदद होगी। डॉक्टर AQ खान की जो स्कॉलरशिप है उसके पास पेपर में से लिए गए हैं जो कि क्लास 7th में एडमिशन के लिए है। इसका मतलब है कि क्लास 6 तक आपकी मैथ इसी एक वीडियो में कवर हो जाएगी। काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं वो ज़रूर कवर होंगे। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। पहला MCQs है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़, कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कुदरती नंबर कौन सा है। पहले देखते हैं कि कुदरती नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। वो नंबर जो 1 से शुरू हों, 1 2 3 4 5 इस तरह आगे, तो 1 से शुरू होते हैं तो स्मॉलेस्ट जो है वो 1 ही है। तो बी जो ऑप्शन है ये सही है। इफ़ ई बराबर है 0 +-2 +-4 +-6 देन सेट ई इज़ कॉल्ड। ये सारे जो मेंबर हैं ये कौन से हैं, ये इवन नंबर हैं। ठीक है, 0 भी इवन है, बाकी सारे जो हैं ये इवन है। तो ये जो सेट है ई जो है ये सेट ऑफ इवन नंबर का है। इवन नंबर क्या है वो नीचे देखते हैं। तो इस तरह डी जो ऑप्शन है ये सही है। थर्ड क्वेश्चन, द नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड डैश नंबर्स, कि वो नंबर जो 2 से पूरा तकसीम हो उसे क्या कहते हैं, उसे इवन नंबर कहते हैं। क्या, इवन नंबर, जिसे हम उर्दू में जुफ्त भी कहते हैं। तो बी जो ऑप्शन है ये सही है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय डैश इफ़ द नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 and 3, कि जो नंबर 2 और 3 से पूरा तकसीम होता हो वो बाकी किस नंबर से पूरा तकसीम होता है। तो ये है 6, माना सी जो ऑप्शन है ये सही है। माना जो नंबर 2 और 3 से पूरा से तकसीम होता हो तो वो 100% श्योरिटी के साथ 6 से भी पूरा तकसीम होगा। टू रिप्रेजेंट 2 इक्वल सेट्स वी यूज़ द सिंबल, कि 2 सेट जो बराबर होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी सिंबल इस्तेमाल करते हैं, वही बराबर वाली इक्वल वाली साइन। बी जो ऑप्शन है ये सही है। क्वेश्चन क्या है कि इन इंडेक्स नोटेशन, ये आगे लिखे हुए नंबर 2 जो हैं ये 3 बार हैं और 3 2 बार हैं, 5 1 बार, तो इन्हें इंडेक्स नोटेशन माना पावर की शक्ल में लिखना है। तो 2 3 बार हैं तो 2 की पावर 3, और 3 2 बार हैं तो 3 की पावर 2, 5 1 बार है तो बस 5 लिखेंगे। माना कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, ए जो ऑप्शन है। माना जितनी बार कोई नंबर इस्तेमाल हुआ है, लिखा गया है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो उतनी बार उसकी पावर देंगे। इस तरह की इन डिटेल वीडियो भी अपलोड है जिसमें प्लस माइनस के रूल, ब्रैकेट्स के रूल, बॉडी मास माना पूरा इन डिटेल इन सीक्वेंस, वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह का हर क्वेश्चन आप कर पाएंगे। इस तरह क्या इससे एडवांस, काफ़ी एडवांस भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो जो है वो इस वीडियो के लास्ट में दी हुई है। इस क्वेश्चन में क्या है, -5 + -6, ठीक है, इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो -5 उसी तरह लिखे और प्लस माइनस माइनस हुआ, क्योंकि ब्रैकेट की साइन जो है ये मल्टीप्लाई को शो करती है। तो क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस, -5 और -6 कितने हुए, ये दोनों माइनस के हैं तो ये आपस में ऐड होंगे, -11 आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह डी जो ऑप्शन है ये सही है। इसी तरह का ये क्वेश्चन है कि -15 + -25 ब्रैकेट -25, ये भी उसी तरह होगा कि -5 लिख दिए और ±-25 लिख दिए। ठीक है, -15 और -25 कितने हुए, -14। ठीक है, एक जैसी निशानी वाले हमेशा आपस में ऐड होते हैं। तो बी जो ऑप्शन है ये सही है। इन्हीं से लिंक्ड ये भी एक क्वेश्चन है कि सब्ट्रैक्ट -3 फ्राम +8, कि +8 में से -3 हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, +8 लिखा, माइनस की साइन और ब्रैकेट में -3। ठीक है, फिर
+8 लिखा, माइनस माइनस प्लस और 3 लिख दिए। इस तरह ये +8 और +3 हुए, इन्हीं को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 11, माना प्लस के 11 जो कि ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बॉडी मास रूल एम स्टैंड फॉर, कि बॉडी मास रूल में एम का मतलब क्या है, किसकी जगह है एम, तो ये मल्टीप्लिकेशन की जगह है, बाकी भी सभी का आपको पता होगा। बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। द नेम ऑफ ब्रैकेट इज़, कि ये जो ब्रैकेट है इसका नाम क्या है, दरमियानी ब्रैकेट जिसे उर्दू में कहते हैं, इसे ब्रेसेस कहते हैं, कि ए जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 150 एंड 180 इज़, कि इनका रेशियो सिंप्लीफाइड जो रेशियो है वो लिखना है। तो 0 0 में कट गई, बाकी बचे 15/18। अब 15 और 18 पे एक जैसा टेबल लगाना है, 3 का टेबल जाएगा, 15 पे 3 का टेबल कितनी बार गया, 5 बार, और 18 पे 6 बार, तो 5/6 हुए जो कि ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इन 2/3 = 10/15 एक्सट्रीम्स आर, कि इनमें एक्सट्रीम कौन के हैं, माना शुरू वाला और लास्ट वाला कौन सा है। शुरू वाले और लास्ट वाले को एक्सट्रीम बोलते हैं, और बीच वाले जो हैं जैसे 3 और 10 हैं तो इन्हें मीन बोलते हैं। तो कौन से एक्सट्रीम है, 2 और 15, माना बी जो ऑप्शन है ये सही है। इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालेंगे हम 10, 30 और 40 की। एलसीएम निकालते बार कोशिश करें कि बड़े से बड़ा जो टेबल है वो लगाएं ताकि आपका टाइम बच सके, जो सभी पे बड़े से बड़ा लगता हो। तो 10 इन सभी पे लग रहा है, तो 10 का 10 पे 1 बार, और 10 का 30 पे 3 बार, और 40 पे 4 बार। अब कोई भी एक जैसा टेबल नहीं लगता, तो 10, 3, बाकी जो बचे हैं 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 को 3 से ज़रब दिया तो 30 हुए, और 30 को 4 से ज़रब दिया तो 120, माना 120 जो है वो हमारी एलसीएम है, सी जो ऑप्शन है ये सही है। इस क्वेश्चन में हमने एचसीएफ मालूम करनी है 24 एंड 64 की। एचसीएफ माना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि बड़े से बड़ा जो इन दोनों को पूरा तकसीम करता हो, तो वो कौन से हैं वो हमने मालूम करना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि बड़े से बड़ा टेबल लगाएं, बड़े से बड़ा लगाएंगे, जो इन दोनों पे लगता हो तो वो 8 है, तो इस तरह 8 आंसर आया। अगर छोटे लगा के फिर आंसर निकालना चाहते हैं तो 2 का टेबल लगाएं, 2 का 24 पे कितनी बार गया, 12 बार, और 64 पे 32 बार, फिर 2 का लग रहा है, माना तब तक लगाते जाना है जब तक जो ये जो दोनों गिवन है उन पे लगता जाए। तो फिर 2 का लगता है 12 पे 6 बार, और 32 पे 16 बार। अभी भी 2 का लग रहा है, 2 का लगे या किसी और का, लेकिन दोनों पे लगना चाहिए। तो 2 का 6 पे 3 बार, और 2 का 16 पे 8 बार। अब बाकी कितने बचे, 3 और 8। इन दोनों पे 3 और 8 पे कोई भी एक जैसा टेबल नहीं लगता, तो अब हमने बस करनी है, और जिनके टेबल लगाए हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 2 से ज़रब दिया 4, 4 को 2 से ज़रब दिया तो 8 हुए। इस तरह हमारा जो HCF है वो आया 8, माना डी जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हुज ब्रेड्थ इज़ 6 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 28 सेंटीमीटर। कि हमने रेक्टेंगल की लेंथ मालूम करनी है जिसकी ब्रेड्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और पेरीमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ईजी है, ब्रेड्थ गिवन है और पेरीमीटर भी गिवन है। अब ब्रेड्थ कितनी होती हैं, 2 पे, ठीक है, 6 दोनों साइड की बराबर होंगी क्योंकि रेक्टेंगल है, 6 और 6 12। टोटल पेरीमीटर कितना है, 28। 28 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना जवाब आएगा, 16। ये हमारा दोनों की लेंथ है, दोनों साइड्स की सम है। अब एक साइड की मालूम करनी है तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 आंसर आएगा, माना डी जो ऑप्शन है ये सही है। तो लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ़ इट्स बेस इज़ 8 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड इज़ 6 सेंटीमीटर। कि ट्राइंगल का एरिया क्या होगा अगर उसकी बेस 8 सेंटीमीटर हो और अल्टीट्यूड माना हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर हो। बिल्कुल ईजी है, बस फार्मूला आना चाहिए।
ट्राइंगल का एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या है? एरिया बराबर होता है 1/2 BH, B फॉर बेस एंड H फॉर अल्टीट्यूड। ठीक है, बस ये जो वैल्यू है बेस की और अल्टीट्यूड की वैल्यू पुट करनी है। 1/2 लिखा और मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 8 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो कितने हुए? 48 और अपान में 2 है, डिवाइड किया 2 से तो 48 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 24। माना सी जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ़ ईच साइड इज़ 5 सेंटीमीटर लॉन्ग? कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा अगर उसकी हर साइड 5 सेंटीमीटर लंबी हो। क्यूब का क्या मतलब है? ये जो शेप दिखाई गई है इसी तरह का क्यूब होता है जिसकी हर साइड आपस में बराबर होती है। ठीक है, सभी साइड माना बराबर होंगी। तो वॉल्यूम है तो लेंथ विड्थ हाइट ये सभी बराबर हैं, तो माना L क्यूब होगा इसका वॉल्यूम मालूम करना। तो 5 को क्यूब करेंगे 5 की पावर 3, पावर 3 का मतलब है कि 5 3 बार मल्टीप्लाई होंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को 5 से ज़रब दिया तो 25, 25 को 5 से ज़रब दिया तो 125 हुए। माना ये जो ऑप्शन है ये सही है। 125 सेंटीमीटर क्यूब। जब भी वॉल्यूम मालूम करें तो उसका पावर जो है वो क्यूब में होगा। ठीक है, माना 3 होगा। क्वेश्चन, इफ अ डजन एग्स कास्ट 60 फाइंड द कास्ट ऑफ 32 एग्स। कि अगर एक डज़न की कीमत है 60 रुपये तो 32 एग्स जो हैं उनकी कीमत क्या होगी? बिल्कुल ईजी है। 60 को डिवाइड करेंगे 12 से क्योंकि एक डज़न में 12 होते हैं, तो आंसर क्या आया? 5। माना एक जो अंडा है वो 5 रुपये का है। तो 32 कितने हुए? 32 को 5 से ज़रब करेंगे कितने हुए? 160। माना जो बी ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज ऑफ 0.25 इंटू परसेंटेजेस। 0.25 को अगर परसेंटेज में लिखें तो किस तरह लिखेंगे? बिल्कुल इजी है। परसेंटेज में लिखने का बोलें तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100 में कितनी ज़ीरो है? 2। तो पॉइंट जो है 2 बार राइट साइड शिफ्ट होगा, तो इस तरह ये होगा 25। माना सी जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3% इन डेसिमल इक्वल टू। कि 3% को डेसिमल में किस तरह लिखते हैं? 3% ये लिखा हुआ है तो इसे को डेसिमल में लिखना है, ये उसके उलट है। उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 को डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या आंसर आएगा? 0.03। ठीक है, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो हैं तो पॉइंट अब शो नहीं हो रहा, तो पॉइंट लास्ट में है, तो पॉइंट 2 बार जो है ये लेफ़्ट साइड शिफ्ट होगा। माना 0.03 आंसर आएगा। बी जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा परचेज्ड अ मोबाइल सेट RS 15,000 आफ्टर सम टाइम शी सोल्ड इट फॉर 12,000 फाइंड हर लॉस परसेंटेज। कि सीमा ने 15,000 में एक मोबाइल लिया और कुछ टाइम के बाद 12,000 में बेच दिया, तो उसका लॉस मालूम करें लेकिन परसेंटेज में। कितना नुकसान हुआ? 3,000। लेकिन हमने परसेंटेज में मालूम करना है, तो जो लॉस हो उसे ऊपर रखना है और जितने में ख़रीदा था वो नीचे रखनी है, वो कीमत जो है वो प्राइस नीचे रखनी है। को 3,000 डिवाइड बाय 15,000 और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अब ज़ीरो जो हैं वो आपस में कट गई, बाकी कितने बचे? 3/15 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 का टेबल 15 पे कितनी बार गया? 5 बार। 5 का टेबल 100 पे कितनी बार गया? 20 बार। तो इसका मतलब है कि 20%। कीपर बियर 15% लॉस ऑन द सेल ऑफ अ जैकेट। कि एक शॉपकीपर जो है वो 15% नुकसान उठाता है एक जैकेट की सेल पर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ जैकेट 1,000 वाट हिज लॉस। तो लॉस कितना होगा अगर जैकेट की जो कीमत है वो 1,000 रुपये। तो सिंपली लॉस मालूम करने के लिए हम 15% को मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 से। ठीक है, तो कितना जवाब आया? 15% का मतलब है 15/100। ठीक है, 100 की 2 ज़ीरो और 1000 की 2 ज़ीरो आपस में कट गई, बाकी कितने बचे? 10 और मल्टीप्लाई बाय 15। 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। मतलब बी जो ऑप्शन है ये सही है।
माना उसे जो लॉस हुआ वो 150 रुपये हुए। ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, मतलब एक्स की जो कीमत है वो हमने मालूम करनी है, वैल्यू क्या है। तो x माइनस 7 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू निकालनी है। -7 इस साइड है बराबर की उस साइड जाएगा तो +7 हो जाएगा। 8 और 7 15 हुए, माना x की वैल्यू क्या हुई 15, जो कि बी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, इन 6x + 1 इक्वल टू 49 दी x इज़, वरना x की वैल्यू, इसमें भी x की वैल्यू ही निकालनी है, तो वो क्या होगी। बिल्कुल इजी है, उसी तरह करना है। इधर +1 है बराबर की उस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। 49 - 1 किसके बराबर होगा 48 के। ठीक है, अब 6 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें सिर्फ x चाहिए, तो मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से x के साथ बराबर की उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 48 डिवाइड बाय 6, तो क्या आंसर आएगा 8, माना x की जो कीमत है वो 8 होगी। सी जो ऑप्शन है ये सही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और बहुत सारे ही टॉपिक आपके ज़रूर क्लियर होंगे। बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी भी हमारे चैनल पे अपलोड हैं, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वो भी देख सकती हैं और कमेंट पे भी पूछ सकती हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं नई वीडियो में। खुदा हाफिज़।